ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं स्वराज संकल्प यात्रा का। बायतू में पहुंची हुई है यात्रा और वसुंधरा राजे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं बुनियादी मुद्दे के ऊपर हूं। मुझे यह बताया गया कि पचपदरा के अंदर सरकारी जोरदार एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। अगर सरकारी जमीन पचपदरा में थी तो पहले पचपदरा में क्यों नहीं आप लोगों ने रिफाइनरी लगाने का काम किया? नहीं, मैं अभी सुन लो मेरी बात, अभी खत्म नहीं। वहां लगाते, परंतु आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर कोई और बात रखी थी, इसीलिए बाड़मेर की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ करने का सोच था। इसलिए आप लोगों ने चला के सबसे पहले बायतू के अंदर अनाउंसमेंट किया। सेक्शन 4 भी हो गया, सेक्शन 6 भी हो गया, और उसके बाद आपने मोइली जी को भी दिल्ली से बुलाया। मोइली जी आए, उनने फीता काटा और सब पूरे बायतू को ये लग गया कि बस यहाँ रिफाइनरी लगने वाली है। परंतु उसके बाद और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। कुछ मंत्री, उनके साथ साथ कुछ और लोग, कुछ कंपनी के लोग, सब लोग मिल मिला के पूरी जमीन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने जमीन सस्ती खरीदी, किसी ने किसी गरीब के नाम पे खरीदी, किसी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे खरीदी, और खरीद के जोरदार तरीके से पैसा बनाने का धंधा, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का धंधा पूरे गोल गोल आपके बायतू के चारों ओर करके रख दिया। आज भी सब लोगों को मालूम है, किन्हीं किन्हीं ने तो बेच दिया, किन्हीं किन्हीं ने लेके अभी भी बैठे हुए हैं। सब लोगों को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब यहां से गई रिफाइनरी पचपदरा। अब पचपदरा के अंदर इसी तरीके से 6 महीने पहले से, कैसे मालूम था लोगों को कि 6 महीने पहले से लोगों ने जमीन खरीदना शुरू किया, वो भी एससी के नाम पे, वो भी कई बाहर के लोगों के नाम पे, वो भी मंत्रियों ने अपने अपने लोगों के द्वारा उनको खरीदना शुरू कर दिया, और खरीद के पूरे पचपदरा के चारों ओर जमीन का खरीदने का बहुत बड़ा धंधा चालू कर दिया। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे लोग हैं, कैसी सरकार है जिसने इस तरीके से काम के ऊपर ध्यान न देते हुए खाली धंधे के ऊपर ध्यान दिया, और धंधे से पूरे बाड़मेर को खराब करने की और गत पे पहुंचाने का काम करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज फैक्ट्री लग रही है, चलो बहुत अच्छी बात हुई, आप लोगों को फैक्ट्री मिल जाएगी, हो सकता है कि काम भी मिल जाएगा, पर ये कौन से काम है जब तेल भी अपना, जमीन भी अपनी, पैसा भी अपना। जब भी आपको रिफाइनरी कहीं भी लगी है तो उस रिफाइनरी के पीछे दिल्ली की सरकार के पैसा होता है, जयपुर की सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार का पैसा नहीं होता है। बठिंडा के अंदर, बड़ौदा के अंदर उनके नहीं, परंतु दिल्ली की सरकार के पैसे लगे। ये क्यों कि राजस्थान अकेले के अंदर ही यहां राजस्थान की सरकार के पैसे लग रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम है क्या? हम लोगों को मालूम है कि उनको पैसे लगाने के लिए कहा गया है। तो अगर पैसे हमारे, तेल भी हमारा, जमीन भी हमारी, और फैक्ट्री किसी और की, ये कौन से घाटे का सौदा करके रखा है सरकार ने? फैक्ट्री किसी और की, 25% उसके अंदर 60,000 करोड़ हमारा, तेल पूरा हमारा, जमीन पूरी हमारी। और मुझे ये बताया जा रहा है कि जहां 8,000 बीघा उसको 9, 10, 11 और अब 12,000 बीघा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना जोर का धंधा हो रहा है और फैक्ट्री के नाम पे पूरे के पूरे लूट खसोट मचा दी है। और अभी मैं अखबार पढ़ रही थी आज सुबह, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम। वो कहते हैं कि कौन सा मंत्री है लिप्त धंधों में, हमें बता दो, हमें नहीं मालूम, और जो भी वो मंत्री है उसके ऊपर मैं तुरंत ही एक्शन लूंगा। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब पूरी जनता को मालूम है कि कौन कौन लोग उसके अंदर लिप्त हैं। उनको सिर्फ अपने मंत्रियों की बात करने की, बाड़मेर में आ जाए और बाड़मेर के लोगों से बात कर ले, और बाड़मेर के लोगों से बात करके पता कर ले कि कौन कौन इन धंधों के अंदर लिप्त है। और ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ये बाड़मेर की जनता के साथ जो कर रहे हैं एक सरासर भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम सबका तो साथ में होगा ही होगा, परंतु उनका भी है। कौन सा मुख्यमंत्री है जो कहता है, रोज अखबार पढ़ता है, रोज बातें अपने अखबार में ही करता है, और वो कह रहा है कि उसको मालूम नहीं? अखबार कितने दिन से लिख रहे हैं कि कैसा कैसा धंधा यहाँ हो रहा है, उसको ये नहीं मालूम। रॉबर्ट वाड्रा नाम का व्यक्ति यहाँ आया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो उसको।
उसने 10,000 बीघा खरीदा है। ये सोनिया गांधी का आप लोग सब जानते हो दामाद है। उसने पूरे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जमीन को लिया है, फलोदी, बाप कहीं नहीं छोड़ा है। 10,000 बीघा लेके अब मुख्यमंत्री कहता है कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है। उसकी हिम्मत कि वो नहीं जाने कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है। सब लोग जानते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा कौन है पूछता है, और रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन ली, ये हमें नहीं मालूम। तो अखबार के अंदर ये रोज जो आ रहा है, जो सबको मालूम है, जो सब लोग जानते हैं इस क्षेत्र के अंदर, और ये मुख्यमंत्री अगर नहीं जानता है तो मैं ये पूछना चाहती हूं, उसको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? इतना जोरदार भ्रष्टाचार। और मैं ये कहना चाहती हूं कि गांधीवादी बनके सफेद कपड़े पहन के ये कोई नहीं छिप सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम, मैं जानता नहीं हूं, मैं समझता नहीं हूं। जिस व्यक्ति ने इस राज को चलाने का काम किया है, उस व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है तो वो कुर्सी पे जनता बैठने नहीं देगी। ये भी आप लोग सबको मालूम है, और हम लोग सब मिलके ये करने वाले हैं। आए तो 4 महीने बाद, आए तो सही। मैंने कहा है भैया आप आ जाओ, टाइम निकल जाएगा, सबको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है क्षेत्र के अंदर, कोई छिपने वाला नहीं है। ये तो जमीन के धंधे हो गए। और एक तरफ जाओ, माताएं बहनें, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है आपने पढ़ा पेपर में? बिहार के अंदर 22 बच्चे मर गए। हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और आज हमारे बच्चों को इस तरीके का खाना दिया जा रहा है जो नारकीय खाना, ऐसा खाना जो मैं समझती हूँ कि कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इस तरीके का खाना उसको मिल रहा है। कभी उसमें कीड़ा है, कभी उसमें चूहा है, कभी उसमें छिपकली है। ये तो मैं समझती हूँ गनीमत है कि हमारे बच्चे अभी भी जिंदा हैं, और बिहार जैसी स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर नहीं हुई है। वो तो आपने टेलीविजन देखा होगा, और सबने देखा कि उदयपुर के अंदर और बाड़मेर के अंदर, एक स्कूल तो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर भी ये प्रथा चल रही है। अरे मुझे याद है जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे पहले बच्चों के भोजन के ऊपर ध्यान देती थी। हमने चला के ये कहा कि खाली ये उबला हुआ मैंने क्या बोलते हैं गेहूं नहीं दिया जाएगा। हमने उन लोगों को सबको ही कहा कि हम पूरी तरह से चलेंगे, लगेंगे और अच्छा भोजन बच्चों को देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त बन जाएं। आज बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है। एक तरफ तो आपने पूरे बाड़मेर को खत्म करने का काम कर दिया, और दूसरे मौके में हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये कहां तक जाएंगे और कैसे लोग हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं। मैं आप लोगों के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कांग्रेस की सरकार चली आ रही है कितने दिन से, और बायतू शहर में ही भीमड़ा स्कीम के हर तीसरे दिन ही पेयजल सप्लाई हो रहा है। शहर के अंदर बायतू में खाली आप कह रहे हो 7 दिन, मेरे पास लिखा है 3 दिन। क्या है, 7 दिन है कि 3 दिन? 7 दिन में पानी आ रहा है। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि मैंने 3 योजनाएं आप लोगों के लिए स्वीकृत की थी। इसमें सबसे पहले बाड़मेर लिफ्ट कैनाल की योजना के अंदर 151 गांव आपके पानी में आ जाते, और उसके बाद ये पोखरन फलसून सिवाना योजना के अंदर 150 गांव आ जाते, और इसी तरीके से उमेद सागर समदड़ी योजना के अंदर आपके 45 गांव आ जाते। तो पूरे जन को पानी पिलाने का काम हम लोगों ने तय किया था, परंतु इस सरकार ने उसको काम रोक दिया, और काम रोकने की वजह से अभी तक आप लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों, मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है, न पानी है, न आपके क्षेत्र के अंदर घोषित बिजली की कटौती है, इसलिए बिजली भी नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? बिजली मिल रही है क्या? किसी को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को मुआवजा मिला? किसी को 1 रुपए किलो गेहूं मिला? डॉक्टर नहीं है, खाली 2 डॉक्टर के भरोसे आपका काम चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस क्षेत्र के अंदर क्या मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ना डॉक्टर ना टीचर, कोई काम नहीं अपने क्षेत्र के अंदर। मैं सिर्फ आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, हमें एक नया राजस्थान बनाना है। हम लोगों को मिलके एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिसमें ये सब भ्रष्टाचारियों को अलग करें हम, जिसके अंदर हम एक ऐसा साफ सुथरा, एक ऐसा राजस्थान जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए।
एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे बच्चों को नौकरियों का इंतजाम मिल जाए। हमारे बच्चों को हमने 10 लाख नौकरियां दी थी, आज सरकार किसी को नौकरी नहीं दे रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाखों बच्चे घूम घूम के आवेदन भर भर के और उनको नौकरी नहीं, किसी को टेट की वजह से, परीक्षा की वजह से खो जाते हैं। मैं सबको कह दिया कि टेट का प्रबंधन अपन ने कर लिया है और आरपीएससी के जैसे पहले किया करते थे वैसे फिर से नौकरियों को देने का इंतजाम हम लोग मिलकर करेंगे। सब लोगों को नौकरी मिलेगी जैसे पहले मिला करती थी। माताएं बहनें, आपको मैं ये कह रही हूं कि जाने से पहले मैंने एक अलग से लाइन आपके लिए निकाली थी घरेलू बिजली की, और घरेलू बिजली आप लोगों को 24 घंटे मिले ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की थी। हमारी सरकार चली गई, परंतु आने वाले समय के अंदर अपनी सरकार आएगी और 24 घंटे बिजली आपको गांव के अंदर देने का हम लोग काम करेंगे। आपको घरेलू अच्छी तरह से स्वस्थ बिजली आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से जो पानी के आपके 350 गांव जिनके अंदर पानी आना है, स्वाद माने पर्याप्त और स्वच्छ पानी आपके गांव तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जो सड़कें आपकी बननी है और जो जर्जर पड़ी हुई है, आज आप देख सकते हो आगे आगे तो सड़क बन रही है, पीछे पीछे से उखड़ती आ रही है। ये सब लोग जानते हैं इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतना पैसा खाया जा रहा है। अभी मैं कवास से निकली थी तो कवास के लोगों से मैंने पूछा कि बताओ भैया सब कुछ है कि नहीं। उन्होंने कहा साहब ये सब मंत्रियों के साथ, ये सब एमएलएओं के साथ मिल मिल के अधिकारी लोग रिश्वत दे देते हैं और काम पे जाते नहीं है और हमारा काम इस तरीके से ही पड़ा रह जाता है। ऐसे लोगों का काम रुकवाइए ताकि जो डॉक्टर को आना चाहिए वो आएगा, जो टीचर को आना चाहिए वो आएगा, कोई रिश्वत दे के अलग अलग नहीं हो जाएगा। ये स्थिति आज कवास से मेरे को देखने को मिली। इतनी सारी चीजें तो बायतू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर स्वराज संकल्प यात्रा पहुंची हुई और राजे यहां पर लोगों को संबोधित कर रही। अपने प्रदेश के अंदर मिलेगी, ये स्थिति हम बनाएंगे। हमारे किसान अपने पैर पे खड़े हो, मजबूत हो, सही पे टाइम पे बिजली, पानी, खाद, बीज और सही दाम उनको मिले। आज मुआवजा क्या पाला पड़ जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता है, नौकरी कहीं नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए का आपके ये महानरेगा के अंदर लोग पैसे खा गए हैं और महिलाओं को कह रहे हैं अभी ले जाओ, और भी चाहिए तो एक थाली और 2 कटोरी भी ले जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के पैसे ले जाओ। चावल चाहिए, चावल भी ले जाओ, उसके पैसे ले जाओ। हर चीज के लिए पैसा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप हमको पेंशन दे रहे हो, ये 4 साल पहले हमको पेंशन क्यों नहीं दिया? क्यों हमको आज सौगात बांटने की कोशिश कर रहे हो? राजस्थान के लोग स्वाभिमानी इज्जतदार लोग हैं और हम सब समझते हैं हम वोट के लिए आप लुभाने की हमें कोशिश कर रहे हो। मैं सब लोगों को कहती हूँ ये आप ही का पैसा है, गलती मत करना। ये आपके जेब का पैसा है, ये टैक्स वालों का पैसा है, ये पैसा लो, इसमें कमी मत करना। ये सब अपना पैसा लो, नहीं तो ये काले धन में जाके जमा हो जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना पैसा ले लेना, परंतु जब जाओगे उस समय समझ बूझ के अपना इंतजाम करना। यही मैं आप लोग सबको कहने आई हूं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि अगर हमने तय कर लिया तो 65 साल के बाद राजस्थान को आगे ले जाने का काम हम सबको मिलकर करना है। आप तैयार हो? क्या तैयार हो आप लोग? मैं इसलिए पूछ रही हूं आप लोग सबसे कि गुजरात के अंदर 15 साल में नरेंद्र मोदी ने काया पलट कर दी, इधर मध्य प्रदेश में 10 साल में काया पलट हो गया और हमने 65 साल में से आप मेरा समय निकाल लो, आप भैरव सिंह जी का समय निकाल लो, 53 साल पूरे हो गए और हम लोग ऐसे ही गड्ढे में पड़े हुए हैं। क्या भाइयों और बहनों हम यही बैठे रहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि राजस्थान इतिहास के अंदर अब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले नंबर का प्रदेश था। फिर से भाइयों और बहनों हम लोग मिलके यो कह रहे ना, हम लोग सब मिलके 36 की 36 कौम और साथ के साथ सब मजहब
मिलके एक परिवार के रूप में हम लोग आगे जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम फिर से नंबर 1 प्रदेश बन सकते हैं। मन है बनाने का? मन है? अगर मन है बनाने का तो एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग देंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और एक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान का नारा देंगे, जय जय राजस्थान। सब साथ मिलके आगे चलो, तभी काम होगा। ये साथ चलो, माताएं बहनें, युवा, किसान, व्यवसायी, सब लोग मिलके चलेंगे। सबको बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। यहाँ एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, युवाओं की मांग है, एक भी कॉलेज नहीं है। एक चीज मैं भूल गई, मुझे मालूम है कि युवा को दूर जाना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि अपने इस बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ऐसे 2-4 कॉलेजेस खोलने की बहुत सख्त जरूरत है और सरकार अपनी आएगी तो वो कॉलेज खोलेंगे और उसको एक महाविद्यालय बनाएंगे। भाई तुम्हें खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे अपन कॉलेज और अपने बच्चों के लिए काम करवाएंगे। चिंता मत करो। सबको धन्यवाद। पूरी विधानसभा में 125 दिए थे, पूरी विधानसभा। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा बालोतरा में है। राजे यहां पर बोल रही हैं, सीधा रुख करेंगे। आप इस तरीके से प्यार देते रहोगे, हम दौड़ते रहेंगे और इस प्यार को दौड़ते दौड़ते जो आप लोगों के काम करवाने हमसे है, उसको कितना भी समय लगे, कितना भी मेहनत करना पड़े, वो हम लोग सब करने को तैयार हैं। बस आपका हाथ रहे, विश्वास रहे, आशीर्वाद रहे और प्यार में कोई कमी नहीं रहे। इतना रहेगा तो मैं समझती हूँ सब कुछ है। सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके क्षेत्र में आते आते बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते आई हूं। मैंने सोचा कि हम लोगों ने अपने राजस्थान के अंदर 65 साल दिए हुए हैं लोकतंत्र को। इस 65 साल में से मेरे 5 साल आप निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए, तो 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया है। 53 साल के अंदर मैं तो मानती हूं कि यह प्रदेश चमन हो सकता था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 15 साल के अंदर गुजरात के अंदर चमन कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को चमन कर दिया है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 53 साल के बाद क्या किया है इस कांग्रेस ने इस प्रदेश के लिए? मैं बार बार सब लोगों से रास्ते भर गांव में पूछते आ रही हूँ। मैंने पूछा लोगों से पानी की क्या स्थिति है, आप लोगों की मूलभूत सुविधाएं आपको मिलती है कि नहीं, पानी की क्या स्थिति है? तो मेरे को ये बताया कि एक वार्ड आपके जो इधर बालोतरा के अंदर की स्थिति है, 4-5वें दिन आपको पानी मिलता है। क्या ये सही है? 4-5वें दिन बालोतरा के अंदर, इतना बड़ा शहर और उसके अंदर पानी 5वें दिन में मिलता है। घरों के अंदर मीठे और खारे पानी की लोग बता रहे मुझे अलग अलग टंकियां हैं और रिजर्व पानी से ही लोग काम चलाते हैं। क्या ये सही है? फ्लोराइड युक्त पानी है, फ्लोराइड से भरा हुआ पानी है, तो उसको भी आप अच्छी तरह से पी नहीं सकते। और मीठे पानी को 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। क्या ये सही है कि 40 किलोमीटर दूर से मीठा पानी? ये 53 साल के लोकतंत्र के बाद आज अगर आप लोगों के साथ अगर ये स्थिति है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया है और ये 4.5 साल में क्या किया है? हमारी ओर से तो पोखरण, फलसून और सिवाना पेयजल परियोजना 1000 करोड़ की योजना। अब रास्ते में देख रही हूं कहीं खुदाई हो रही है, कहीं पाइप पटका जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? आज